आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग अपने चॉपिंग बोर्ड्स की। ठीक है, अभी हम लोग किचन्स में काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रकार के हमारे जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, आपको वाइट भी मिल जाएगा, ब्राउन भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, येलो भी मिल जाएगा, रेड भी मिल जाएगा। अब रीज़न क्या है कि हम अलग अलग चॉपिंग बोर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। रीज़न एक सिंपल है कि हमको क्रॉस कंटेमिनेशन आपस में नहीं होने देना है। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है। अब बैक्टीरिया वायरस का कोई हाथ पैर कुछ नहीं होता है, वो एक जगह पे रहता है। उसके बाद अगर हम उसको टच करते हैं, ठीक है ना, अगर हम अगर बैक्टीरिया को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से उठ के हमारे हाथ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आपने एक चिकन काटा, ठीक है, और चिकन में भी खराब था, ठीक है, सड़ा था, कुछ भी था, उस पर बैक्टीरिया थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, वो चिकन का जो बैक्टीरिया कहाँ पे चले जाएगा, आपके चॉपिंग बोर्ड पे चले जाएगा, आपके हाथ पे चले जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके नाइफ के ऊपर आ जाएगा। अब वहाँ तक है वो, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने वो जो नाइफ कहीं और इस्तेमाल करोगे तो वो उस खाने पे भी चले जाएगा। आप कहीं और पे हाथ लगाया आपने किसी दूसरे खाने के, तो वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब उस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कुछ और कटिंग कर दी, उसके ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो घूम फिर के पूरे जो बैक्टीरिया चारों तरफ हमारे फैल जाएंगे। अब ये बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो, ये वायरस स्प्रेड ना हो, तो हम लोग अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग कलर्स का मतलब ये होता है कि आपको ध्यान रहे। अभी जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं नॉनवेज को हाथ लगाऊं या नॉनवेज को खाऊं, ठीक है। तो अगर सारे चॉपिंग बोर्ड एक ही कलर के होंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसमें चिकन कटा था, किसमें मटन कटा था, किसमें क्या कटा था, ठीक है। तो बट अगर वही हमने उनको कलर कोडेड करके रखा होगा, मतलब कि ये कलर हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलर हम लोग इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को भी आइडिया रहेगा। और जब हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप सबको भी आइडिया हो जाएगा, और किचन में जितने भी लोग काम करें ना, सबको आइडिया हो जाएगा कि भाई पूरे लोगों को कि भाई हमको कौन से चॉपिंग बोर्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहला मैं वाइट चॉपिंग बोर्ड लूंगा, ठीक है ना। अब वाइट चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइट चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल होता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट पे। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया, हमारे ब्रेड हमारी आ गई, ठीक है, हमारा दूध हो गया, मैं बोलूँगा मैं दूध के पैकेट रख के काट रहा हूँ, पनीर हो गया मेरा, चीज़ मेरा हो गया, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, ठीक है, दूध दही, दूध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हमारी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हमारी आती हैं। तो वो अगर हम लोग कटिंग कर रहे हैं या हम लोग मीज़ा बोलते हैं, तो वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने वाइट वाले चॉपिंग बोर्ड को वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो है मेरा ग्रीन। ग्रीन कलर मतलब होता है मेरा हरा रंग। हरे रंग में दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो हमारी जो रेडी टू ईट फूड हो गए। रेडी टू ईट फूड जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा खाना जो कि मुझे डायरेक्ट खाना है, जैसे मैं बताऊँ सैलेड्स काट रहा हूँ, मैं फ्रूट्स काट रहा हूँ, तो वो मैं कहाँ पे अपने ग्रीन चॉपिंग बोर्ड पे मैं अपने काटूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सॉफ्ट सब्जियां होती है, जैसे टमाटर मैं लगा लूँ, ठीक है ना, या फिर मैं खीरा काट रहा हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पे आप काट सकते हो, इसमें आप अपने फ्रूट्स काट सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने ग्रीन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काट सकते हो। अब हर कंपनी के अलग अलग रूल है, यहाँ पे तो सिर्फ 6 प्रकार के चॉपिंग बोर्ड है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के चॉपिंग बोर्ड आपको नजर आ जाएंगे। बट बेसिक फंडा यही है कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो और हर प्रकार के चॉपिंग बोर्ड अलग अलग काम के लिए हमारे इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेरा ब्राउन माने मेरा भूरा रंग। अब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ऐसी वेजिटेबल्स का जो कि हार्ड होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आलू हो गया, आलू आप लोगों ने तो यूज़ भी करा होगा। आप 20 किलो आलू काट दो, चॉपिंग बोर्ड कैसा काला पीला सा पड़ जाएगा, हो जाता है ना, ऐसे ही हो जाता है अजीब सा। प्याज काट दो आप, स्मेल ही नहीं जाएगी चॉपिंग बोर्ड से प्याज की। तो ऐसी सब्जियां जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बल्क में कटती हैं, तो वहाँ पर हम लोग ब्राउन चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे मेरा येलो आ गया। येलो बोले तो मेरा यहाँ पे मीट आ गया। मीट ये इसको मैं चिकन के तौर पे ले सकता हूँ। तो जो भी चिकन के आइटम अगर आपको काटने हैं तो कहाँ पे काटोगे, आपके येलो वाले चॉपिंग बोर्ड पे, पीले रंग के चॉपिंग बोर्ड पे आपको काटने हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिश हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, फिश की कटिंग कुछ करनी है, तो उसके लिए मेरा क्या होता है, यहाँ पे ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड, नीले रंग का चॉपिंग बोर्ड मेरा इस्तेमाल होगा किसके लिए, मेरे फिश के आइटम के लिए,
ठीक है। और सबसे लास्ट में मेरा यहाँ पे रेड में मेरा मीट आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोग आई थिंक सिर्फ मटन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना, या मैं आपको बीफ बोलूँ, या अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ ना तो वहाँ पे पोर्क सब कुछ आपका आता है, तो वो रेड कलर के चॉपिंग बोर्ड पे इस्तेमाल होता है। बट अगर हम लोग अपना इंडिया का सिनेरियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे अपना जो लैम्ब हो गया, ठीक है, या पोर्क हो गया, उसकी कटिंग हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के चॉपिंग बोर्ड थे। रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ब्राउन हो गया, जो कि हम लोगों को अपने किचन्स के अंदर यूज़ करना है। और बेसिक फंडा सिर्फ यही है कि हमारे किसी भी प्रकार का जो हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, एक बैक्टीरिया जो कहीं पे वो वहीं पे सीमित रह जाए, वो दूसरी जगह हमारे स्प्रेड ना हो, ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक। अब ठीक है जी, चलिए इसमें कुछ डाउट है किसी को, कुछ है? आप लोग कौन कौन से चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे भी है? ठीक है, चलिए।